सर्वमोहिनी वशीकरण। वशीकरण जगत में एक अपना स्थान रखने वाला। कब करते हैं जब हम ये प्रयोग, जब बात हमारे हाथ से निकल जाती है, जब हालात हमारे हाथ से निकल जाते हैं, जब सामने वाला किसी भी कीमत पर हमारी पकड़ में नहीं आता है, तब हमें यह सर्वमोहिनी वशीकरण करना पड़ता है। अभी आप कब कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं? यदि पार्टनर केवल आपकी बात नहीं सुनता है और बात बताने से फिर बात बन जाती है, तब आप ये प्रयोग ना करें। ढीठ हो गया आपका पार्टनर, लात मार रहा है आपको, जीवन से भी भगा रहा, तुम जाओ, तुमसे तलाक चाहिए, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना मुझे, तुम अपने पिता के घर जाओ, यहाँ क्या कर रही हो, मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। ऐसा विमुख हो जाए, ऐसी बोली बदल ले कि लगे कि ये इंसान तो अपनी जुबान से बदल गया है। ये साथ क्या देगा, प्रेम क्या करेगा, सम्मान क्या करेगा, ये 1 मिनट बात नहीं कर रहा है मुझसे। तो जब कोई इंसान 1 मिनट बात ना करे और उसको अपनी मुट्ठी में रखना हो हमें, तब उसको अपने पीछे पीछे घुमाना हो, तब उसको सारी जिंदगी इस रिश्ते का बोझ उठाना पड़े, तब कैसे वो उठाएगा? तब उठाएगा ना, तब ये मजबूत शक्तिशाली वशीकरण आपको करना होगा, सर्वमोहिनी वशीकरण। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर केवल पार्टनर का नाम लेना है। केवल पार्टनर का नाम, अगर थोड़े से जल को हाथ में लेकर आप इस प्रयोग को पूर्ण विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ करती हो, तो 1 दिन में वो चूहा बनकर पैर के पास आएगा। 1 दिन में जो शेर बनकर आपको दिखा रहा है, वो चूहे की तरह आपके पास आकर बैठेगा चुपचाप। आप कहोगे उठकर जाओ, तब उठकर जाएगा, आप कहोगे बैठो तो बैठा रहेगा। मजबूरन पत्नी को यह करना पड़ता है, मजबूरन आपको ये करना पड़ता है, क्योंकि बोली बदल ली है उसने। इज्जत नहीं करता आपकी, समाज में, मार्केट में झगड़े करना शुरू करता है, मोहल्ले में लड़ते लड़ते घर तक आता है। 1 मिनट ये नहीं सोचता कि मेरी तो छोड़े, इस लड़की की भी इज्जत कोई नहीं करेगा। अगर घर में पति पत्नी की लड़ाइयां दीवार फांद कर बाहर जा रही है आवाज, लोग तमाशा देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और आपका घर एक महाभारत का केंद्र बन गया है। अगर पति झगड़ा करता है और झगड़े की हद पार कर दी है, बेइज्जती की हद पार कर दी है उसने, यहाँ से तुम्हारे मायके तक फोन कर दिया है, वहां भी तुम्हारी बुराई करता है, तुम ना यहाँ की हो ना वहां की हो, समझ में नहीं आता, इसके साथ रहूं तो रहूं कैसे, और अगर इसको और इसके घर को मैं छोड़ देती हूँ तो मैं कहाँ जाऊं? देखो, पिता का दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है। किसी भी संतान के लिए, पुरुष हो या महिला हो, हर बच्चे के लिए माता पिता के घर का दरवाजा खुला रहता है। लेकिन ये कोई समाधान नहीं कि तुम अपना ससुराल छोड़कर मायके चली जाओ। वहां भी तो तुम्हारी भाभी बसा रखी है तुम्हारे घर को, है ना, उसको भी चैन से रहने दो और अपने घर की परिस्थिति बदलो। जब कोई इंसान पकड़ में नहीं आ रहा है, जरा सी भी बात नहीं सुन रहा है, सम्मान नहीं करता है तुम्हारा, खर्चा नहीं देता है तुमको, थोड़ी सी भी बात तुम्हारी नहीं सुनता, कदर नहीं करता, दूसरों के सामने बेइज्जत करता है, और ये रिश्ता जर्जर हो रहा है अगर, तब मेरा बताया यह एक प्रयोग तुम्हारे टूटते रिश्ते को सुधारेगा। इस रिश्ते में प्रेम भरेगा, उमंग भरेगा, आनंद भरेगा। और देखो कैसे वही इंसान जो 1 मिनट तुमसे बात नहीं करता, वही इंसान पीछे पीछे घूमेगा तुम्हारे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, किसी कीमत पर तलाक नहीं होगा, बशर्ते ससुराल मत छोड़ना। अगर तुम उस घर को छोड़ देती हो, अपने कपड़े लत्ते लेकर चली आती हो मायके, और बहुत वर्ष बीत जाता है, तो तुम्हारा जो पकड़ है ना, तुम्हारा जो ऑरा है ना, वो छूट जाता है उससे। फिर ऊर्जाओं को जुड़ने में बहुत समय लगता है। लेकिन अगर तुम वहीं रह रही हो, ठीक है, झगड़े हो रहे हैं, झगड़े का हिस्सा तुम भी बन रही हो, ठीक है, अपमान कर रहा है, तुम कभी झगड़ा कर रही हो, कभी वो झगड़ा कर रहा है, लेकिन रहो वहीं, तब परिस्थितियां जल्दी सुधरेगी। मेरा बताया कि छोटा सा प्रयोग तुम्हारे पति को गुलाम न बना दे तुम्हारी, तो कहना।
अगर तलाक की बात बार बार कह रहा है तो समझो खंडित ऊर्जा जुड़ गई है तुमसे। अगर कोई कह रहा है कि तुम अच्छी नहीं लगती मुझसे, तुम मुझे प्रेम नहीं करता हूं मैं तुमको, तुम अपने मायके चली जाओ, तो ये रिश्ता नहीं तोड़ रहा है। लेकिन अगर कोई तलाक की बात कह रहा है, मैं दूसरी लड़की से विवाह करूंगा, तुम मेरे लायक नहीं हो, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे मुक्त कर दो, मैं तुमको मुक्त कर रहा हूं, यानी कि खंडित ऊर्जा जुड़ गई है तुमसे। चलो इसको हटाना है दूर। इस प्रयोग को आप मंगलवार या शनिवार को करोगी, चुपचाप करोगी, किसी से भी साझा नहीं करोगी। इवन आप प्रयोग कर रही हो तो कभी कभी मायके से बहुत लगाव होता है लड़कियों को, तो अपनी माँ को, अपनी भाभीियों को, बहनों को बता देती है मैं एक प्रयोग कर रही हूँ, दीदी का वीडियो देखा मैंने, तो देखो क्या असर होता है। नहीं, प्रयोग से पहले, प्रयोग के बाद आपने इस प्रयोग को किया, ये किसी को मत बोलना, किसी को मत बोलना। किसी को साझा करनी है ये वीडियो, आप चाहती हैं किसी का घर बस जाए, कोई करे तो उसको ये वीडियो भेज देना, आपने किया ये प्रयोग, ये मत बताना। बहुत सालों के बाद बता देना, जब काम बन जाए, तुम्हारा जीवन स्थिर हो जाए तब, अभी नहीं बताना। पति के साथ रहती हो, ससुराल में रहती हो, तो बस पति को देख कर ये प्रयोग करना है। और अगर मायके में रहती हो, पति बहुत दूर रहता है, तब उसकी तस्वीर को सामने रखकर ये प्रयोग कर सकती हो। कंसंट्रेशन के लिए एक दिया जरूर जलाना है, अपने सामने एक दिया जला लो या धूप जला लो। और अगर आपका मन शांत है, केंद्रित हो सकता है तस्वीर पर या पति के चेहरे पर, तब चुपचाप बिना किसी चीज को जलाए अगर एकाग्र कर सकती हो अपने मन को, तो पति के चेहरे पर अपने मन को एकाग्र करो, फोकस करो। आज इसको अपने वश में करना है मुझे, कैसे नहीं होगा। ध्यान दो, कहीं अग्नि जल रही हो, दिमाग में रखना। अभी तो चूल्हे का जमाना है नहीं, होटल वगैरह में कहीं अग्नि अब मिलेगी नहीं, पहले का मिल भी जाती थी, तो हमारा गैस चूल्हा है ना सर्वोत्तम। हाथ में थोड़ा सा जल ले लो, साधारण सा जल, आरओ का जल, जो आप पीती हो जल, बोतल का पानी हाथ में थोड़ा सा ले लो। ये चंद्रमा होता है, चाहे कहीं का भी जल हो। आंखें बंद करो, पति सामने हो, पति सामने हो, उसको उतारो अपने दिल दिमाग पर, सारी बातें भूलने का प्रयास करो। किसी का फोन आ रहा है, खाने में क्या बन रहा है, रात को क्या करना, अभी किससे बात हुई, सारी बातों से मुक्त होने का प्रयास करो और एकाग्र करो अपने मन को। और आपको सर्वमोहिनी जो वशीकरण में बता रही हूँ, इसके मंत्र का जप करना है 108 बार। पति दूर भी खड़ा हो तो आप यहाँ बैठकर कर सकती हो। हाथ में जल लो और कहो ओम ह्रीम 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 ह्रीम। मंत्र को अच्छे से सुनो, 4 बार ह्रीम, उसके बाद पति का नाम यानी अमुक, वशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार पति को देखते हुए या पति की तस्वीर देखते हुए जप करे और इस जल को ले जाकर धधकती हुई अग्नि के ऊपर छींटना। यानी गैस ऑन करना, चूल्हा है तो चूल्हा ऑन करना, जिससे छनाक से आवाज आए, छन से आवाज आए। आपको अग्नि पर ये पानी छींट देना। अगर पानी छींटने से आपका गैस स्टोव बुझ जाता है तो कोई बात नहीं, फिर गैस बंद कर देना सावधानी से। किचन में कोई गलती मत करना। परंतु इसका नियम ही है कि जिस जल को हाथ में लेकर आपने इस मंत्र का जप किया है, ले जाकर इसको धधकती हुई अग्नि में डाल दे। उसके बाद अपने पैरों को धो ले, अपने ऊपर थोड़ा जल छींट ले, कपड़े जरूर बदल लें। जिस कपड़े को पहनकर आपने किया उस वस्त्र को बदल लेना, बाद में धो लेना उसको। महज एक बार करो ना, मैंने कहा ना, शेर होगा अपने एरिया में, चूहा बनकर तुम्हारे पैर के पास बैठेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुमसे प्रेम करेगा, रहेगा तुम्हारा पति तुम्हारे वश में। करके देखो, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।